2 मई है आज। 80 दिन हो चुके हैं। जैसा कि मैं अपनी रिपोर्टिंग में हर बार इस बोर्ड से शुरुआत करता हूँ। ये बोर्ड हमें बताता है कि कितना गहरा हमारा आंदोलन है। और मेरी उपस्थिति है आज बिहार के बोध गया में, जहाँ पर पिछले 80 दिनों से हमारे बौद्ध भिक्षु और उपासक गण बोध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर बैठे हैं। उनकी मांगे किसी से छुपी नहीं है। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं। नई अपडेट ये है कि 4 तारीख को यहाँ से एक धम्म रैली निकलेगी, जिसमें बताया गया था लगभग 2000 भिक्षु संघ यहाँ से पैदल मार्च करेंगे और पटना पहुंचेंगे और पटना जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष अपना एक ज्ञापन वो सौंपेंगे। उसी को लेकर सारी चर्चाएं गर्म हैं। और उसके बाद फिर 12 मई की एक अपील, आप लोगों को पता है कि 12 मई जो इस बार बुद्ध पूर्णिमा पड़ रही है, बुद्ध जयंती पड़ रही है, उस दिन को भी एक आह्वान किया गया है कि पूरे देश से लोग बोध गया में आए और बोध गया में आकर बुद्ध पूर्णिमा मनाएं। पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ बोध गया पहुंच रहे हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं पुनः बोध गया पहुंच गया हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 मई है आज। लगभग एक सप्ताह मैं घर पे रुका। आज 80 दिन है। और जिस दिन मैं यहाँ से गया था उस दिन 62-63वां दिन था। तो लगभग एक सप्ताह 10 दिन मैं दिल्ली रहकर फिर वापस आया हूँ। मेरे अपने भी और बहुत सारे काम थे। और लगातार मैं चाहूँगा कि रमेश मेरे साथ है पब्लिक दस्तक से। रमेश एक बार जरा उन्हें दिखा दें। ये पूरा वो मंच है गौरवशाली, जो पिछले लगभग 80 दिन से, लगभग नहीं श्योर 80 दिनों से इस मंच से हम आपको सारी रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, किस तरीके से बौद्धों के हकों की हकमारी की जा रही है। उन्हें एक बार दिखा दूं मैं। एक तरफ पंजीकरण का कार्यालय, लामा जी बैठे हैं, पूरी टीम जो है वॉलेंटियर्स है वो बैठे हैं, लगातार वो चर्चाएं कर रहे हैं। इधर बाबा साहब का एक कोटेशन लिखा है, मानसिक विकास ही मनुष्य के अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बड़ी कोटेशन है बाबा साहब की, मानसिक विकास। अभी तक मानसिक विकास क्योंकि शिक्षा से दूर थे, सोच समझ से दूर थे। जैसे कि फूले फिल्म का प्रचार प्रसार चल रहा है, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई। तो तमाम वो सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। फूले फिल्म को लेकर भी पूरे देश के अंदर एक दो मत हो गए हैं। और आप लोग देखकर भी आए होंगे फूले फिल्म को। और इधर भी मैं एक बार दिखा दूं, तमाम हमारे भिक्षुगण 4 तारीख की तैयारी को लेकर आश्वस्त है। 4 तारीख को किस तरीके से यहाँ से धम्म रैली निकलेगी, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्या उनको ज्ञापन सौंपना है, वो सारी चर्चाएं यहाँ पर शाम के समय चल रही हैं। सभी भिक्षुगण को मेरा सादर बंदनामी बनते जी। चलिए कुछ और पहले आपको अपडेट्स दिखा देते हैं, उसके बाद फिर इन तमाम भिक्षु संघ से चर्चा भी करेंगे। सीधा लेकर चलता हूँ पंजीकरण कार्यालय। और लामा जी बैठे हैं। लामा जी बंदनामी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं लामा जी, स्वास्थ्य कैसा है, क्या अपडेट है लामा जी? आप भी आए हैं रिपोर्टर, अभी आपसे पहले पुलिस भी आया था रिपोर्ट मांगने के लिए, आप भी आ रहे हैं। रिपोर्ट तो सिंपल है, इस बार का बुद्ध पूर्णिमा बहुत बड़ा होगा यहाँ पर। जमा किए हैं, उनके नाम क्या है? तो एक्चुअली यहाँ पर जो बुद्ध पूर्णिमा जो इस बार मना रहे हैं, इतिहास में इतनी बड़ी बुद्ध पूर्णिमा शायद महाबोधि महाविहार में नहीं देखा होगा। सभी की, पूरे भारत के बौद्ध और पूरे विश्व के बौद्ध चाहते हैं कि बौद्धों का सबसे पवित्र जगह पूरी कमेटी में बौद्ध ही हो। और ये न्याय संगत मांग है, संवैधानिक मांग है। और हम शुरू से आज 80 दिन हो गया है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। मुख्य मांग 80 दिन से लगातार एक ही मांग है, जिसको लेकर बौद्धों का अपना अटल विश्वास है। उन्होंने सिर्फ एक ही मांग रखी है, बीटी एक्ट निरस्त किया जाए। ना वो किसी को धर्म, जाति, लिंग को लेकर यहाँ पर किसी तरह की बातें चल रही हैं। पहले दिन से लामा जी कह रहे हैं कि बीटी एक्ट निरस्त हो। उसके पीछे कोई क्या कह रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं 4 हिंदू और 4 बौद्ध की जो नियमावली है, बीटी एक्ट जो 1949 है, उसको लेकर बौद्ध आश्वस्त है कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और बिहार सरकार भी इसके अंदर हस्तक्षेप करे कि बीटी एक्ट निरस्त होना चाहिए। कुछ भिक्षुनियां हमारे साथ बैठी हैं, चर्चा करेंगे। बंदी बंदामी, मंत्री कहाँ से पहुंचे हैं?
कोई बात नहीं, बस इतना बता। मुंबई से। कब से है बनते जी यहाँ हम एक दिन से, पहले दिन से। 12 मई से लगातार बहुत भिक्खुनी यहाँ पर जमा है और एक ही मांग है, बीटी एक्ट निरस्त हो। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अंदर पंडाल में चलेंगे। बनते बंदामी थोड़ा सा, बनते जी रमेश आप इधर आ जाओ। बनते जी क्या नाम हुआ? मेरा बनते करुणा सागर, कहाँ से आए बनते जी? हरिद्वार उत्तराखंड। उत्तराखंड हरिद्वार से? तो पूरा गढ़ है मनुवादियों का, आप कैसे काम करते हैं वहाँ पे? बस कर रहे हैं, अनुपमा है, गौतम बुद्ध बाबा कितने दिन हो साहब। गए? मेरे को महीना है। 1 महीना बनते जी को पूरा हो गया है। क्या मांग है बनते जी? बस हमारी तो यही है, जो हमारे बेटी एक्ट जो वो बनाया है, जी। और बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया, जी। इसके पहले जो कानून थे वे सारे रद्द हो गए थे, तो वो इफेक्ट कहाँ से आया इससे? तो ये जो पंडे पुजारी है, हमें किसी ब्राह्मण से या किसी राजपूत या किसी अनाथ धर्म से ज्यादा लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ पंडे पुजारी, जो वहाँ हमने देखा, जो पूजा प्रगति हमारी बौद्धों की है वो नहीं चल रही, उसको इफेक्ट कर रहे हैं कि कंठी माला फेरना, तिलक लगाना, ये वगैरह। तो जो हमारे हक अधिकार है बौद्धिस्टों के, उस पर वे कब्जा कर रहे हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं लगातार से। और ये आज से नहीं है, इसको 135 लगभग साल हो गए हैं। और हमारी कोशिश यही है, हमारा जो गौतम बुद्ध जी का जो संदेश है, करुणा मैत्री भाईचारा बढ़ाने से, उसी फैक्ट से हम इस काम करें। हमारा किसी से विरोध नहीं है, इसलिए हम सबसे सरकार की जो यहाँ नीतीश सरकार है, उससे हम निवेदन ये कर रहे हैं कि हाँ, आप हमें निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा जो हक है वो हमें दीजिए। क्योंकि ये देखा है कि हमने अगर मंदिर है, मंदिर में हिंदुओं का वो हक होता है, अगर चर्च है, चर्च में पादरियों का होता है, सिख है, गुरुद्वारा होता है तो उसमें सिखों का होता है। ठीक है, इसीलिए जो फैक्ट आता है कि इसमें बौद्धों के, इसमें ये पंडे पुजारी क्या कर रहे हैं। सबका एक ही मांग है कि हमारे बौद्ध धर्म का जो इतनी बड़ी विश्व की ऐतिहासिक धरोहर है, उसमें दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं का क्या काम है। इसी मांग को लेकर आज 80 दिन हो चुके हैं और बड़े ही आदर सम्मान योग्य हमारे बौद्ध भिक्खु करुणाशील राहुल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बनते ही बंदामी बस 2 मिनट लूंगा, बस नहीं नहीं बनते, 80 दिन हो गए हैं, अभी तक आप लोग जमे हुए हैं, किसी भी तरह की कोई सरकार से पहल नहीं दिखती है। 4 तारीख को आप लोगों ने एक धम्म यात्रा का भी ऐलान किया है, 12 तारीख को लोगों को भी आह्वान किया है आने के लिए। क्या लग रहा है, सरकार कहीं सुनने के मूड में है, कहीं वो आपकी तरफ हल्का सा उसका कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है? देखिए, सही बात पूछो तो हमने अभी तक सरकार को कुछ सुनाया ही नहीं। जब सरकार को सुनाया नहीं तो सरकार क्यों सुनेगी? हम तो धरने पे बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं आराम से, तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा और क्यों सुनेगी सरकार? नहीं तो आप अपना कोई किसी भी तरह का धरना स्थल से 80 दिन के अंदर कोई ज्ञापन कुछ आपने सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम पे? जैसा कि पिछली बार आप लोग 27 तारीख को गए थे, गृह सचिव से मिले और उसी दिन रात को आप लोगों को वहां से हटा दिया गया था। देखो, इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो 2 ही व्यक्ति दे सकते, आकाश लामा जी और बनते प्रज्ञाशील माथेरो जी। ये प्रश्न उन्हीं से पूछिए। चलिए, जायज भी है, जो लोग यहाँ के मेंटोर बन रहे हैं उनसे सवाल पूछना वाजिब है, लेकिन फिर भी बनते इसे एक और सवाल पूछ लेते हैं। बनते जी, चीवर इकट्ठा पूरे देश से हो रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्खु यहाँ से पहुंचेंगे, तो क्या 4 तारीख की रूपरेखा है, क्या आप अपील करना चाह रहे हैं? देखिए, ये आपका प्रश्न नीतिगत है और नीतिगत प्रश्नों के उत्तर वही दे सकता जो नीति बनाता है। तो ये जिम्मेदारी भी आकाश ये अपील तो आप ही ने की थी कि हम 2000 लोगों को यहाँ से लेकर जाएंगे। मैंने, देखिए, मैं तो उस समय मंच संचालक था और मंच संचालक को जो बताया वो बोल दिया। बाकी नीति बनाना, ये लेके जाना, ये सब करना, ये उन्हीं का काम है। और इसमें सही बात तो ये कि वही जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना, कब करना है। तो क्या इसका भविष्य आप आंदोलन का देख रहे हैं बनते? मैं तो कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि भविष्य दिख जाए, कुछ फेरबदल हो जाए, न कुछ भविष्य दिख, कुछ करिश्मा हो जाए, कुछ भविष्य दिख जाए। जल्दबाजी होगा कुछ कहना, तो बस हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, अपनी भूमिका में खड़े हैं बस। 80 दिन एक बड़ा लंबा इंतजार, हजारों की संख्या में पूरे देश से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं।
और क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अपने मंत्रणा का समय है, 4 तारीख बड़ी नज़दीक है, आज 2 तारीख है, कल का दिन बीच में पड़ा है, तो बड़ी तैयारी करनी है बौद्ध भिक्षुओं को। और इधर भी आप देखिए तमाम बौद्ध भिक्षु जो हैं वो तैयारी में लगे हैं। कुछ उपासकों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। लद्दाख से हमारे बीच में लामा जी पहुंचे हैं और मीनल महाराष्ट्र से यहाँ है, नागपुर से। पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा से मैं मीनल को देख रहा हूँ। मीनल कब से हो यहाँ पर? मुझे तो पहले 1.5 महीना हुआ था। अभी मैं 1 हफ्ता हो गया आई हूँ तो। लामा साहब पूरा परिचय दीजिए पहले। हाँ, मेरा नाम सोनम छेसपाल है। मैं लेह लद्दाख से स्टोक विलेज का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे अभी 3-4 दिन से आया हूँ इधर स्पेशली। बिल्कुल ये बोध गया का जो प्रोटेस्ट है, जो लामा जी के अध्यक्ष में, जो आकाश लामा जी के अध्यक्ष में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके लिए समर्थन के लिए आया हूँ। अभी सर्दी में जो है ना, हमारा लद्दाख से जो है ना, यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से यहाँ लामा जी को सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग यहाँ आए थे। तो अभी फिलहाल मैं अभी तो फिलहाल आजकल मैं हूँ। अभी आने वाला है हमारा लोग, यहाँ से काफ़ी लोग आने वाला है। तो अभी एक्चुअली क्या है कि यहाँ लोग आना चाहता है, लद्दाख से बहुत लोग आना चाहते हैं, बट हमारा लद्दाख में सीज़न अभी बहुत छोटा है, शॉर्ट सीज़न है। अभी बिल्कुल ये किसान का काम है, खेती लगाना, ये मतलब जो भी काम है ना, अभी बिल्कुल मेन। ये इधर उत्तर प्रदेश में भी गेहूं की कटाई चल रही है, यहाँ के लोग भी नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, तो ये मेन चीज सीजन पे जो है ना, अभी थोड़ा सा वो बाधा पड़ गया, नहीं तो सारे लोग आना था। लेकिन अभी शॉर्ट हमारा लद्दाख में बर्फ पड़ता है, तो 3-4 महीना या वो काम का सीजन रहता है, तो यही सीजन है। क्या क्या भविष्य आप आंदोलन का देख रहे हैं? 80 दिन हो चुके हैं और किसी भी तरह की राहत की कोई आवाजें सरकारों की तरफ से, चाहे तो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, यहाँ से नहीं आ रही हैं। क्या लगता है? नहीं, इसका अभी ऐसा है कि समर्थन जो है ना, अभी पूरा हिमालयन का है, लद्दाख का है। बुद्धिस्ट जितना भी बुद्धिस्ट एसोसिएशन के हमें लीडर्स है, वो भी आने वाला है। तो पूरा यानी कि बहुत मोटा वो है, ऐसा कोई नॉर्मल सपोर्ट नहीं है, 100% समर्थन है। तो ज़रूरत पड़ेगा तो सारा हर जगह से सरकार को घेरेंगे, है ना, उसको पूछेंगे कि क्या है ये आप लोगों का हर जगह पर आपने जगह पर अपना होना चाहिए ना। अभी आपके परिवार में कोई और आके आपका जो काम चलाएगा, तो वो पैसा आपका, जायदाद प्रॉपर्टी आपका, तो दूसरा पड़ोसी वाला आके आपके घर का सदस्य मुखिया बन के बैठेगा, तो ये कौन सा रूल है? तो वह सेम वैसे हमारे यहाँ बोध गया के टेम्पल में हो रहा है। तो उनका जहाँ जहाँ उसका मंदिर है, उसको वहाँ पर जाके पूजा करना चाहिए, ना कि गलत जगह पर आके। अब पूजा करना है तो अपने भगवान को अपने जगह पर करना चाहिए ना। अगर बुद्ध भगवान का करना है तो बुद्ध भगवान का तरीके से, बुद्धिस्ट के तरीके से पूजा करो, है ना। अगर मैं मराठी हूँ तो मुझे मराठा का लैंग्वेज से बात करना पड़ेगा। अगर मैं लद्दाखी हूँ तो लद्दाखी लैंग्वेज में बात करेगा, तभी समझ में आएगा। अगर आपको भगवान उसका पूजा करने का भी तरीका अलग अलग है ना, तो पूजा किस तरीके से करना है, शिव जी का पूजा आप लोगों का कैसे करता है, वो आके बुद्धा जी के शरण में आके वो शिवलिंग रखेगा या शिव जी का पूजा करेगा। ये तो ड्रामा से भी शर्म उनको आना चाहिए, उनको शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। ये बिल्कुल वो अपने धर्म को जो है ना बेइज्जती कर रहा है ना, अपने धर्म का बेइज्जती तो कर ही रहा है, और साथ में जो है ना धब्बा भी ले रहा है। एक तो ये है, दूसरे जो है, दूसरा पॉइंट मेन चीज ये है कि हमारा देश जो है इतना बड़ा कंट्री है, तो यहाँ से बुद्ध का प्रचार हुआ है, बुद्धा यहाँ हुआ है, तो बुद्धिस्ट का जो भी और अदर कंट्री में जो बुद्धिस्ट है, जो तो वो लोग यहाँ आता है, तो उनको जो है ना वो लोग तो दुखी हो जाता है बहुत लोग। हम ये बुद्धिस्टों का दर्द है कि हमारे इतनी बड़ी विश्व की जो धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है, उस पर दूसरे धर्म के लोग पूजा क्यों कर रहे हैं। बनते जी थोड़ा बैठ जाना नीचे, लो बनते जी थोड़ा लाइट छोड़ देना। पूछना तो पड़ता है। मेरे साथ में मीनल है, परिवार को छोड़कर पिछले कई महीनों से, जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार यहाँ पर हैं। मीनल, क्या भविष्य आपको दिख रहा है यहाँ पर? आप भी परिवार को छोड़कर, पूरा परिवार आपका महाराष्ट्र में, आप अकेले यहाँ पर भाई के साथ है, लगातार आंदोलन का हिस्सा बनी है। क्या लग रहा है, आंदोलन का भविष्य क्या दिख रहा है?
मुझे तो आंदोलन का भविष्य कुछ अच्छा पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि अभी ये जो आंदोलन है इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है, जिसके लिए मुझे आंदोलन पॉजिटिव ही लग रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे भी जब दखलंदाजी हो रही है दूसरे देशों से, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि दबाव बना पाएंगे। हाँ बिल्कुल। लामा साहब, आपको क्या लग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है क्या? भारत की सरकार जो इस समय हठ धर्मिता पर है, ना वो किसानों की सुन रही है, ना वो पहलवानों की सुन रही है, ना वकीलों की सुन रही है, ना डॉक्टरों की सुन रही है। पूरे देश के संगठन सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। आपको क्या लगता है कि आपकी सुनेगी? हमारा तो उनको आपने आप सुनना पड़ेगा। बाकी जितना भी आपने बताया नाम लिया, ये जो भी किसान है, जो भी स्पोर्ट्स वाला है, जो लोग भी, वो इंटरनल हमारा देश का ही बात है ना, इसीलिए वो दबा सकता है, वो जो भी कुछ कर सकता है। अब ये तो इंटरनेशनल जो ना, वो विदेश से आता है, लोग यहाँ पे जो भी आस्था रखता है, जो बुद्धिस्ट है वो यहाँ आता है, तो जो ये जो ड्रामा है ना, वो सभी को दिखेगा तो हमारा देश का बेइज्जती हो जाएगा, है ना। जो मोदी जी है या जो भी हमारा पॉलिटिकल लीडर जो भी है, वो हमारा अपना देश का बेइज्जती कर रहे हैं, साथ में खुद का तो कर ही रहा है, तो हमारा देश का भी बेइज्जती कर रहा है, और हमारा साथ में बुद्धिस्ट का भी बेइज्जती है। ये कौन सा काम चल रहा है? देखो, ऐसे सोचेगा ना कोई भी। अभी अभी परसों गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है बोधगया महाबोधि टेम्पल का। मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, सामने से भी गुजरे हैं वो। यहाँ पे नहीं आए वो, बट यहाँ पे नहीं आए, यहाँ से गए लेकिन यहाँ से नहीं आए। वो ऐसे गए कि यहाँ से पूरा सब बंद कर दिया, यहाँ से सब गाड़ियों की लाइन लगा दी और यहाँ पे सब बैरिक लगा दिए कि ये आंदोलन उनको दिखना नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है, यही हम नहीं समझ पा रहे। उनको तो मीन्स ये करना चाहिए ना, प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को कोशिश करनी चाहिए थी कि बाहर निकलते, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने पहले ही बोल के रखा था कि यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं, मीन्स कुछ ज्यादा हंगामा नहीं होना चाहिए, शांति से रहो। और अपना जो आंदोलन है ये तो पहले से शांति से चल रहा है, तो अभी वो गए तो हम फिर से शांति से कर रहे थे। हमारा था ये कि वो देखे यहाँ पे, बट वहाँ पे इतनी सारी पुलिस फोर्स थी कि ना ही वो देखे और कुछ नहीं। इसका मतलब यही है ना कि उनको इस आंदोलन को सपोर्ट करना ही नहीं है। चलिए, एक बहुत बड़ी घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिंगिंग बोल होती है जिसके ऊपर लकड़ी से साउंड की जाती है। लगभग 450 बौद्ध भिक्षुओं ने अभी 2 दिन पहले ही बोध गया टेम्पल के अंदर एक बड़ा त्योहार मनाया गया। उस त्योहार में लगभग 450 बौद्ध भिक्षुओं ने सिंगिंग बोल को घुमाया और वहाँ पर इतनी साउंड हुई, इतनी आवाज़ हुई, उसको लेकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड हेरिटेज बोध गया टेम्पल महाबोधि का नाम आया। उसको लेकर जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो अधिकारी थे, उन्होंने जो लेटर है वो मुख्यमंत्री जी को दिया है। इतनी बड़ी घटना बोध गया में हुई है, मुख्यमंत्री खुद सामने से ही निकल कर गए हैं, लेकिन उनके पास इतना भी समय नहीं था कि बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षु हजारों की संख्या में पिछले 80 दिन से यहाँ बैठे हैं, वो उनकी सुध ले लेते। पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की ताना सरकारों को आप कैसे देखते हैं? बिहार में चुनाव है और आपको सोचना है, आपको समझना है कि इस बार सत्ता आपको किसके हाथ में देनी है। धन्यवाद।